अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में और एक दो ट्रेंड्स बेसिकली हम देखेंगे और उनसे क्या नतीजे अखज़ होते हैं, उनको आप किस तरह से अपने आईआर की एग्जांपल्स में, अपने करंट अफेयर्स की एग्जांपल्स में या अपने एसे के आर्गूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी चीज़ें हम थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। हमें बेसिकली दो तरह के ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप यूके की कॉमनवेल्थ के बारे में देखते हैं तो कुछ स्टेट्स जो हैं दे आर लीविंग द कॉमनवेल्थ। वो उस जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, पहले वो चूँकि ब्रिटिश मोनार्क है, उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, तो अगर वो उसको छोड़ देते हैं दैन दे कैन मेक देयर ओन प्रेसिडेंट और हेड ऑफ़ द स्टेट। ठीक है, एक तो ये ट्रेंड है। दूसरा है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो एक्चुअली कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर रही हैं एंड दिस ट्रेंड इज़ ऑल्सो राइजिंग। तो ये दोनों ट्रेंड्स क्या हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के अगले पार्ट में जो कि कल आएगा उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से फ़्रांस की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली कॉमनवेल्थ टाइप ही है, उसकी भी एक्चुअली मेंबरशिप इंक्रीज़ हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली ट्रेंड नंबर 1 पे आप आते हैं जनाब कि आपने देखा लास्ट ईयर जो है बारबाडोस लेफ्ट द कॉमनवेल्थ, यूके कॉमनवेल्थ। सिमिलरली अब जमैका जो है वो भी जल्दी इस चीज़ को फॉलो करेगा और वो भी कॉमनवेल्थ से निकल जाएगा। लेकिन दूसरा ट्रेंड जो हमें नज़र आ रहा है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, उसको अगर आप देखें तो वो है जी कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करना चाह रही हैं। ये एक बड़ी अजीब या हैरत वाली बात है। ऑल्दो पाकिस्तान इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ की रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है, लेकिन स्टिल किसी ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से पार्ट बनना और उसको रिकग्नाइज़ करना कि ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक बड़ी अजीब बात है एक्चुअली, गिवन दैट कि यू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट अलायंस के जनाब कॉमनवेल्थ इज़ बेसिकली एन अलायंस ऑफ दो स्टेट्स दैट वर फॉर्मर कॉलोनीज़ ऑफ द यूके। ठीक है, तो उसका पार्ट बनना बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि यूके इज़ सुपीरियर टू अस एंड वी आर ओके विद द यूके कॉलोनाइजेशन एंड ऑल दैट। इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं जनाब, बात यह है कि कॉमनवेल्थ ऑल्दो ओरिजिनली वही ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें फॉर्मर कॉलोनीज़ ऑफ द यूके हैं और देर आर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ और कोऑपरेशन भी है या पॉलिटिकल क्लाउट है, बट कॉमनवेल्थ ने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया। अब ये सिंपली यूके बेस्ड नहीं है या सिंपली आप ये नहीं कह सकते कि कॉलोनीज़ की जनाब ऑर्गेनाइजेशन है। नो, it is more about political outreach, it is more about diplomatic influence and more about business concerns or economic concerns you can say। तो ट्रेंड क्या है जनाब कि 1995 में मोज़म्बिक ने ज्वाइन की कॉमनवेल्थ, इसी तरह 2009 में रवांडा ने ज्वाइन कर ली थी और रवांडा की जो एग्जांपल है इट सर्व्ड एज अ गुड एग्जांपल फॉर द अदर नेशंस जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। बेसिकली 25 जून को कॉमनवेल्थ ने अनाउंस किया कि जनाब गबोन और टोगो ये दोनों स्टेट्स हमने कॉमनवेल्थ में ऐड कर ली हैं या एडमिट कर ली हैं। ठीक है, तो जो रवांडा की एग्जांपल थी उनको इन स्टेट्स ने देखा कि जनाब रवांडा बिकेम पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ इन 2009 एंड इट वाज बेनिफिशियल फॉर द स्टेट। और उसके बाद रवांडा ने शायद एक दो कॉमनवेल्थ के इवेंट्स होस्ट भी किए थे। सो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग फॉर द स्टेट्स दैट आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो ओरिजिनली कॉमनवेल्थ क्लब ऑफ द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ था। नाउ इट्स फंक्शन इज़ आउटरीच एंड डाइवर्सिफाइंग न्यू मेंबर सीट एज अ यूजफुल नेटवर्क ऑफ डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड फॉर एक्सरसाइजिंग सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर वही जो डिप्लोमेटिक पावर आप कह सकते हैं या फिर इकोनॉमिक पावर कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में आप कह सकते हैं। सॉफ्ट पावर के बेसिकली काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो सॉफ्ट पावर का एक टूल आप कह सकते हैं जी कि वो कॉमनवेल्थ भी है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हार्ड पावर या फिर प्रॉपर कंपटीशन के साथ आप जाएं, यू वांट टू गो फॉर द सॉफ्ट पावर, यू वांट टू गो द फ्रेंडलियर वे और यू कैन से द हेल्थियर वे फॉर द पीस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्लानट। ठीक है जी, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस ये जो इन्होंने ज्वाइन किया है, इट शोज़ के इम्पॉर्टेंस कितनी है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। सिमिलरली बिल्डिंग अ रेंज ऑफ कनेक्शंस, अगर आप कॉमनवेल्थ में आ जाते हैं तो ज़ाहिर है कि कॉमनवेल्थ के जितने कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपके कनेक्शंस बनते हैं थ्रू कल्चरल एक्सचेंज और थ्रू स्पोर्ट्स इवेंट्स, थ्रू सेरेमनीज़, एनीथिंग देयर इज़। ठीक है, तो और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी आपको हासिल होती है। तो बेसिकली इसके पीछे जो मुहर्रिकात क्या है या जो फोर्स है वो क्या है,
एक्चुअली यंग अफ्रीकन्स जो हैं वो फ्रांस के असर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये एक्चुअली फ़्रेंच कॉलोनीज़ हैं जो कि ज्वाइन कर रही हैं कॉमनवेल्थ को, तो वो फ्रांस के असर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये है, क्या उसको कहते हैं, CFA फ्रैंक करेंसी, वो पैग हुई हुई है विद द यूरो, तो उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि जनाब इन्फ्लेशन भी हो रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो छटने का नाम नहीं ले रहे। सो वी वांट टू रिलीव आवर प्रेशर दैट कम्स टू अस फ्रॉम द फ्रेंच साइड, और हम उसको कम करेंगे। हमारे पास पॉलिटिकल क्लाउड होगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या डिप्लोमेटिक सपोर्ट है यूके की। सो वी विल बी इट विल बी ईजियर फॉर अस टू काउंटर फ्रांस इन केस कि फ्रांस हमें दबाने की कोशिश करता है या फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। तो ये है बेसिकली रीज़न इसके पीछे। और आप देख रहे हैं कि it is more about the financial or economic interests of the states, it is more about the diplomatic interests of the states, it is more about the, how they see the world as changing. They see that UK is going to be a major power and UK can best serve their purposes instead of France. So that is why these nations, specifically these African nations or French colonies, are joining Commonwealth. तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फ्रांस की कॉमनवेल्थ है उसका नाम क्या है और उसको क्यों एक्चुअली स्टेट्स ज्वाइन करना चाह रही हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, वो छोटी होगी बेसिकली, बट स्टिल एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।